अगर आप भी चाहते हैं कि रविंद्र नालिस्ट म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। ललके साया साड़ी साल वरना स्वेटर बाप ले अलग दू जोड़ा धोती ललके कुर्ता के कपड़ा ललके बाप ले दू जोड़ी धोती ललके कुर्ता के कपड़ा ललके गमछी ललके चादर ललके बुढ़वा ले स्वेटर ललके पत्नी ले माय ले बाप ले सब ले कपड़ा ललके तब ख्याल पर ले ओ बेटा ले तो लेबे न के लिए कल के 10 साल के बेदरा के दू गो जींस पैंट निकाला कल के 10 साल के बेदरा के दू गो जींस पैंट निकाला, दू गो शर्ट निकाला और दू गो जैकेट निकाला बढ़िया सुपर 10 साल बेदरा के दू गो जैकेट दल के दू गो जींस के पैंट दू गो शर्ट कल के 10 साल बेदरा के दू एगो जूता दे दो बढ़िया निकाल के पैसा दल के सबके बैग में समेट लेल के आ बैग में समेट के अले स्टेशन पर गाड़ी पकड़ल के वहां से घर अले मिठाई उठाई किन्ने अले पानी दल के पैर हाथ धोल के गोसाई घोर में गोर लागल के माय बाप का सबका गोर लागल के तब जाके बैग के खोल के तो दू पल्ला साड़ी जे रहे असाया यानी ब्लाउज कल के कन्या के हे ई तोहर हिस्सा भेला हे ई साल वरना ई सब तोहर भेला पत्नी ला के हल चहल भए गेले तकर बाद कल के मयो गे एले बुढ़िया कल के की कहे छी कल के हे ई दू पल्ला साड़ी ई सूटर आ ई यानी ई साया ई तोहर छियो दिल के कल के बाबू हो एले कल के हला दू पल्ला धोती आई सूटर हे कम्मल तो ले बाबू का दल के तब ओने से जींस के पैंट दू जोड़ा जैकेट आ दू जोड़ा शर्ट और जूता निकाल के कल के नुनू के माय छोड़ा करने ना आवा तो जींस के पैंट पिन्हेबे कल के हे तोरा लाज नहीं लागे चाहे कल के कौन छोड़ा के बोले बा कल के बेटा कर बोलबा नहीं पिन्हेबे छोड़ा तो खूब नमार भए गेल हेते कल के तो रहबे न करो बेटा भए जतिए कल के भोला बाबा से मांगलो रसे पूजा कैलो तो जे कलो रहो भोला बाबा बेटा दियो तो नहीं दल के हे हमें कलिए भोला बाबा देने हेते तब ने हमें दू जोड़ा है जींस के पैंट ले लिए चौड़ा काती आ दू गो शर्ट ले लिए जूता ले लिए आ जैकेट दू गो ले लिए कह छो बेटा नहीं छै विचार कीजिए ये प्रकृति ये शरीर भगवान नहीं बनाया ये शरीर तो माँ बाप के दोनों के मिलन से ये शरीर बना है शरीर का दायां साइड का अंग पिता का भाग है और शरीर का आधा बायां साइड का भाग ये माँ की अंग है क्योंकि दोनों मिल करके ये शरीर बना दोनों मिल करके बनाया है भगवान थोड़े बनाया है ये शरीर भगवान तो इसमें अपना अंश दे दिया ये शरीर के अंदर जब देख लिया कि प्रकृति में रहने वाले जीव जब दोनों का संगम है तो भगवान ने अपना उसमें अंश दे दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं ईश्वर अंश जीव अभिनाशी अचेतन यमल सहज सुख राशि ये ईश्वर का अंश है ये शरीर के अंदर ईश्वर के अंश निकलने के बाद ये शरीर कोई काम का नहीं है आग में जला दीजिए पानी में फेंक दीजिए मिट्टी के अंदर दफना दीजिए कोई काम का नहीं है सावित्री मैं सुना रहे थे कहानी सावित्री बोली कि बाबा अगर आप पुत्र का वरदान दे दिए कि बेटी जाओ तुम्हें पुत्र हो जाएगा तो मेरे पति मेरे पास रहेंगे तब ना पुत्र होगा अब पति नहीं रहेंगे तो पुत्र होगा कैसे जमराजो सोचने लगे कुलवरनी नारी से पल्ला परी कुलवरनी नारी से पल्ला परी
जो तुम हमको भी तुमने परास्त कर दिया। जमराज बोले कि तुम किस कुल की हो नारी, कुलवर्णी नारी से पल्ला पड़ी कि संसार में हमने बहुत जीव आत्मा को पकड़ करके लाया, जमलोक बहुत जीव आत्मा को पकड़ करके लाया, लेकिन तुम जैसी नारी से पहले बार मुझे भेंट हुई है। जमराज बोले तुम जैसे नारी से मुझे जीवन में पहले बार भेंट हुआ। मैं तो बहुत जीव को पकड़ करके जमलोक लाया हूं, मृत्युलोक से, लेकिन तुमसे जीवन में मुझे पहले बार मुलाकात हुआ। तुमने हमें परास्त कर दिया। अगर तुम्हारा पति अब जिंदा नहीं होगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें वचन दे दिया हूं, सत्य करा लिया तुमने। ठीक है, चलो चित्रगुप्त के पास। देखूंगा कि जमराज, देखूंगा बही खाता में, चित्रगुप्त के पास जाकर के बही खाता में देखूंगा कि सतवान का आयु है कि आयु समाप्त है। जमराज चला गया, सतवान को लेकर के, सावित्री को लेकर के कहा चित्रगुप्त के पास। चित्रगुप्त बैठा हुआ था। जमराज बोले कि हे चित्रगुप्त, ये सतवान का आयु देखो कि आयु बचा हुआ है कि समाप्त है। चित्रगुप्त जब पन्ना उल्टाया तो बोले कि महाराज इनका तो आयु समाप्त है, 0 है, इनका आयु तो समाप्त है। बोले बेटी इनका आयु समाप्त है, कैसे जिंदा होगा? बोले तो बाबा फिर आप सत्य कर लिए हैं, पुत्र का वरदान दे दिए हैं, तो हमारा पति जिंदा नहीं होगा तो आपका सत्य चला जाएगा, आपको नरक में जाना पड़ेगा। बोले बेटी एक काम कर, जब तुम पति के लिए इतना परेशान हो कि मेरा पति जिंदा चाहिए, तो बोले सावित्री का आयु देखो। पन्ना उल्टाया, चित्रगुप्त बोले सावित्री का आयु बहुत है। बोले कि बेटी एक काम करो, तुम अपना आधा आयु सतवान को दे दो, सतवान जिंदा हो जाएगा। तुम्हारा आयु बहुत है, इसलिए तुम अपना आधा आयु सतवान को दे दो। सावित्री हंस करके बोली कि बाबा मेरा आयु अगर बहुत है तो मुझसे ज्यादा मेरे पति को आयु दे दीजिए कि पति से पहले मैं मर जाऊं। पति ज्यादा दिन बचना चाहिए। अगर मैं पति से पहले मर जाऊंगी तो मैं पतिव्रता कहलाऊंगी, अगर पति के बाद में अगर मैं मरूंगी तो मैं विधवा कहलाऊंगी। इसलिए मेरा आयु मुझसे ज्यादा मेरे पति को दे दीजिए। वो नारी केहन रहे, आय काल के नारी अपना आयु बेसी दे ले तैयार भा गेले। देखिए कथा में देखिए कि सावित्री अपना बेसी आयु देने के लिए तैयार हो गया। आय काल के नारी हो बाबू, एगो के पति कन्हे से आवे न तो ओकर पत्नी के ननो के बाप कते गेलो, कुहेस लाग जाय छे, बाजार जाय छो, लेट किया कर दे छो, तोरा जो कुछ भए जेता ननो के बाप तो तोरा से पहले हम ही मर जेबे, हम ही मर जेबा तोरा से पहले। तो जल्दी चल आइए, तोरा नहीं देखे छी हम तो हमर जी तोरे पर लागल रहे छे। वो बेचारा सोचल कि लाई छे हमर पत्नी ठीके कहे छे। एक दिना गेले उ बाजार, बाजार तो रोजे जाय रहे, गेले बाजार, बड़का बुआरी माछ लेलके, अइले दिन गरी देखलके घर में कोई नहीं छे, पत्नी चल गेले बहियार घास ले। ई की कलके बुआरी मछली के बीच घोर में धर देलके, आ एगो टांग के वो पलंग में फंसा के आ बगल से कांटी ठोक लेलके, आ टांग छे पलंग में, धर छे धरती पर सुताल छे। पत्नी सांझ के ले घास के बोझ धैल के आंगन गेले, घर जेना गेले तो देखे छे बुआरी माछ ओने रखल छे, आ एकर टांग पलंग में छे, ई सुतल छे। जगल के कल के लाय छे तारी पी के कि दारू पी के कि गांजा पी के, उठेल के कल के नोक बाप उठा न, एने से जे धकलल के ओनहे रह गेले, आ ओने से फिर एने कल के त एनहे रह गेले। कल के लाय छे कुछ भए गेले हम की, कल के पेट पर हाथ दै छी अपने त
अप डाउन है हेते पेट पर जो हाथ दल के श्वास रोक लेल के पेट जे कारा लागले कल के हो बाबू आब नहीं छे दुनिया में, हो बाबू आब नहीं छे दुनिया में। अब बुआरियो माछ के देखे ने पतियो के देखे तो कहे कते दिन पर तब बुआरी माछ नानलके पहले खा ले छे तब कानबे नहीं तो सब जमा भए जेते दोसरे कोई ले लेते। ए छौर नानलके ओए बुआरी माछ के ओए छौर में लपटल के आ तकर के कतरल के माछ बन के जो खैल के तब कुसे लागले त जे कानै छे ने त सबसे पहले बेदरे जानै छे। बेदरा झुट गेले दौड़ के गेली द्वार पर कल के हे हो दादा कल के की कहै छी कल के फलनी गांव वाली काकी कानै छे दादी कानै छे दौड़ के अइले त कन्नाइयो त है छे सब रंग के माय बहन के कन्नाइयो है छे सब रंग के त उ काने आहो राजवे क्या करा देखी के जियारा हमें धई राजा बनबै हो राजा वे आहो राजा वे ओ के करा देखी के जियारा हमें धई राजा बनबै हो राजा वे। माय तैयारियो माय के न चुप करे छे माय बहन माये बहन के चुप करे छे त उ काने त कोई कहे कन्या नहीं कानू की करबो बेचारा के लागे छे ठंडी मार देल के ठंडी के कारण बेचारा के ले कोई कल के कन्या स्वेटर ला के नहीं गेला रहे नहीं मायो सब दिना जैकेट पिने रे मायो या जैकेट छोड़ देल के रे रजबा कल के कन्या नहीं कानी कल के नहीं कानी बेचारा का लिख ले रहे यहाँ कल के मयो हम होना का कहे रही है एकरा कलिए हे चादर ले ले दे पर एगो चादर दे ले मयो नहीं बुझे ठंडी के ठंडी नहीं बुझे रे मयो ठंडी के ठंडी नहीं बुझे रे। कोई कल के कन्या नहीं कानी कोई कहे कन्या नहीं कानी कहने गे माँ हम अब नहीं बचबे है गे मयो अब हम नहीं बचबे कहे कन्या तो नहीं कानी कहे कन्या तो नहीं कानी कन्या तोरो देह कमजोर छा कन्या तोरा कुछ भै जेता ई दूगो नेमना छा एकर की हाल हेता कन्या नहीं कानी कन्या नहीं कानी कहने गे माँ हे हो बाबू तो कोई कहे रे अब यो हो मर नहीं जाए एकरो देह कमजोर छे देह उठा पटके छे एक काम करे जो बांस काट का ना अर्थी बना उठा पुठा के लेकर फैला दो युवक आर गेले बांस आर काट का नान लके तुरंत फरकी बनेल के कल के जो उठा का नान जो गेले ओकरा उठबै ले तो अनठाइल छे कल के अखन नहीं बोलबै जखन फरकी पर देते ने आ बांधे लागते तखन कहबै हे हो भैया हमें नहीं मोरलिए ताऊ अनठाइल छे उठेलकै ने जे टांग जे रहे पलंग में फसल कल के हे हो लागे छे टांग पलंग में फसले तें ई मरले कल के त की करबी कल के पलंग के तख्ता एक हाथ तोड़े पड़ते काटे पड़ते तब एक टांग निकलते नहीं तो पलंग में से टांग नहीं निकलते केना फंस गेले यह हमरा अतरज लागे छे जे पलंग में केना का टांग फंस गेले कल के हेरे पलंग के एक तख्ता तोड़ देबी अपने मन से वो पलंग वाली से पहले पूछ लही वना काम क्रिया के बाद कहते कि हमर पति मोरले ई सब हमर पलंग का तोड़ तार देल के पूछ लही गले होते कल के हे कोई कल के काकी कोई कल के बड़की माँ कोई कल के हे दादी कल के की कहे छो बाबू की कहे छो बाबू कल के की कहवा जे है के रहे तो भगवान कहिए दिल के
अब की करबो, चिंता फिकिर नहीं कानी, काकी नहीं कानी, भौजी कोई कहे नहीं कानी, दादी चिंता नहीं करी, भगवान सबके यह गति हेते नहीं कानी। कहे हो बाबू कानबे नहीं हो बाबू, एहो बाबू कन्हे से आवे रहे तो ओकरा कहिए जे हो बाबू बढ़िया से रहा। कल के पलंग में ओकर टांग फंस गेला, पलंग के आधा तख्ता जे छे काटे पड़ते आ तब ओकर टांग निकलता। कल के हे ओ बाबू पलंग का तख्ता तोड़बो, कल के हाँ चाची तब निकलते। कल के ओ बाबू आगे मैयो अकेयो याबे पलंग गिन के नानबे करते हो राजबे, आहो राजबे के यो हमारा पलंग गिन के नानबे करते हो राजबे। कल के माय गे माय हे हो बाऊ, कल के ने बेकल हो भी अस्थिर रहा। कल के हो बाऊ पलंग तोड़बो, कल के हाँ तख्ता का काटे पड़ते तब टांग निकलती। कल के हो बाऊ तख्ता नहीं तोड़िए हो बाऊ, जे पलंग किने वाला रहे अब तो चल गेले, के पलंग हमरा नैन के देते हे हो बाऊ। कल के तो केना टांग निकलते, कल के बाऊ जते से था ओते से टांग काट दो, लेकिन पलंग के तख्ता नहीं तोड़िए बाऊ, नहीं काटिए। उ जे अंठाइल रहे कल के हो बाऊ लागे छे हमरा विकलांग बना देते की। कल के अच्छा जखन एते टांग काटे तखन हम धरफड़ा के उठबे गेले दौड़ के। कल के की कल करे, कल के की फलना गांव वाली कल के की जे टांग काट दो लेकिन पलंग के तख्ता नहीं तोड़िए नहीं काटिए। कल के तो जो न दबिया लेना टांग काट के निकालना, फड़की पर बहुत चलना, दबिया और पिजिल के एने से नेने गेले। कोई कल के की हे रे खिलिए लंगन से काटी, कोई कल के नहीं ठोकना लंगन से काटी। कल के हो बाबू आप कहीं दबिया चलाते तो हम विकलांगे भाजीबू, धरफड़ा के उठले। कल के हो भैया हमें नहीं मर लिए हो, उठ पुट के गेली पत्नी लगन। कल के नुनुक माँ यह खातिर तो कह रो जे तोरा नहीं देखे छिया तो हमर जी लागल रहे छे, टांगे कटवावे ले भिड़ गेलो। विचार की ऐसे नारी भी नहीं होना चाहिए। नारी कैसे होना चाहिए, तो सावित्री के तरह, सत्यम सुया की तरह नारी होना चाहिए, नर्मदा की तरह।